है कि बांग्लादेश और इंडिया का मैच होता है और खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते अंडर 19 का। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। तो अब आप अंदाजा करें ना, एक ही दिन में आप आईसीसी का वक्त भी जा रहा है और एक ही दिन जो बांग्लादेश इंडिया का अंडर 19 का मैच हो रहा है उस दिन हाथ भी नहीं मिला रहे। तो क्या पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम डिक्टेट कर रहे हैं तुम्हें, तुमने ये करना है। अब आयरलैंड भी खिलाफ हो गया। आपको पता है आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया है और उन्होंने, और पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली जराये के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। तो अब पाकिस्तान का जो मौकिफ सामने आ गया, देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, वो उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया है इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा काउंसिल के। नसीम भाई, लेकिन अब बांग्लादेश भी खड़ा नसीम हो गया। भाई, आपकी बातों से जी ऐसा इमरान भाई। महसूस आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि आपको नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है, तो अब कुछ नया होने जा रहा है क्रिकेट में, आपको नजर आता है? इमरान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखें, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी ये उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन दो मुल्कों जो बिग 3 था। नहीं लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीम भाई एक वहीं से सवाल, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ़ कीजिएगा, कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज़्यादा कमाई, उससे ज़्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं होते। तो अब अगर बांग्लादेश की वजह से या इंडिया की हठधर्मियों की वजह से पाकिस्तान भी बैकआउट कर जाता है, तो आप नहीं समझते कि वो जो स्पॉन्सर्स या बिजनेसमैन हैं या वो लोग जो असल में आईसीसी से पैसे कमा रहे हैं, उनकी सपोर्ट ऑटोमेटिकली इनसे हट जाएगी? इमरान भाई, ये बात हमें बहुत दिनों में समझ में आई, ये बात हमें बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। ये मोहसिन नकवी साहब ने समझ ली, ये बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने फिर उसी अंदाज से डिक्टेट भी किया उन्हें, जो बहुत जरूरी था। और अब अपनी मर्जी से वो चलाते हैं, नहीं लेनी ट्रॉफी, पड़ी हुई है दफ्तर में, आके ले जाना, देने नहीं आऊंगा, या ऐसे नहीं होगा कि मैं भिजवा दूंगा, तुम बहुत बहुत प्यारे हो तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, नहीं, आके मेरे दफ्तर में मेरे हाथ से लो। ये कोई इजारादारी नहीं है। अब आप देखें ना, अभी वो एशिया कप खेलने के लिए आए थे, बड़ी अच्छी बात की, वो पैसे की वजह से ही सब कुछ है।
और वो जो आपने बात की, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कहता हिंदू बनिया, मैं हिंदू तवा हुकूमत का लफ्ज कहता हूं। वो जो शिवसेना के साथ दिखाई देते हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जिन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है इंडिया में भी। और उन्हीं की अप्रोच की वजह से पता नहीं कितनी चीजें तबाह हो रही हैं। अभी उन्हें 6-0 की मार खानी पड़ी उसी अप्रोच, उसी सोच की वजह से, जिसमें वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो जो बड़ाई थी ना, वो खत्म हो रही है। देखिए, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकार कर देते हैं, आयरलैंड ऑलरेडी कह चुका है कि वो भी नहीं जा रहा, तो उस सूरत में क्या होना है? उस सूरत में ये होना है कि ये वर्ल्ड कप नहीं होता। लिख लें आप मेरी बात, ये वर्ल्ड कप न्यूट्रल जगह पर मुंतकिल नहीं हो जाएगा। लेकिन नसीम भाई, बात ये है कि हेड्स ऑफ टू मोहसिन नकवी, वो एक तरफ तो इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इस बात को भी आप देखें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सरबराह भी हैं। अब वो माने या ना माने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की एक आईनी हैसियत तो है, लिहाजा वो इजलासों में अपना मौक़िफ़ तो खुल खुला के जिस तरह से वो पेश करते हैं और करते रहेंगे, उससे आईसीसी जो है वो एक तरफा तो कोई फैसला नहीं कर सकता। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना दोस्तों वर्ल्ड कप में भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर आपको पता ही है, बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से भारत आने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद दोस्तों आज आईसीसी ने फटकार लगाई और कहा कि 21 तारीख तक बांग्लादेश को यह साफ करना होगा कि वह आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आज एक खबर चल रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सारी खबरें चल रही है कि पाकिस्तान भी, अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो पाकिस्तान भी शायद इस वर्ल्ड कप में ना आए। तो दोस्तों, ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट आईसीसी के बलबूते पर ही चल रही है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से यह बातें भी कर रहा है कि आयरलैंड ने भी भारत आने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, यह इस तरह की मनगढ़ंत बातें खुद बना रहे हैं। आयरलैंड का तो दोस्तों ग्रुप वो है जो कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी से बदलने की बात रखी थी। तो आयरलैंड के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाने हैं, तो आयरलैंड दोस्तों कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत में आकर मैच खेले, क्योंकि दोस्तों भारत में आपको पता है किस तरह से हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, वही श्रीलंका में दोस्तों छोटे स्कोर होते हैं और बारिश की भी काफ़ी संभावना देखी जा रही है। तो बारिश के चलते हुए दोस्तों छोटी टीमों को आपको पता ही है काफ़ी उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर मैच बारिश की वजह से धुल भी जाता है तो मैच के दोनों पॉइंट दोनों टीमों में बट जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आयरलैंड बांग्लादेश के लिए अपनी जगह क्यों छोड़ेगा? तो ये दोस्तों आयरलैंड वाली बात पाकिस्तानी मीडिया वैसे ही चला रहा है, और आपने देखा होगा गौतम गंभीर को लेकर भी काफी सारे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सवाल कर रहा है। तो चलिए इसके वीडियो के बाद बातें करते हैं। वो जो एक हॉट प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, उसको अपने पास रखेंगी, शायद इनकी उन प्रोडक्ट पर नजर हो। देखिए, मेरा ख्याल है उनको तो ये ऑप्शन दे दी गई है कि वो पहले अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि जो एक मुसाबकत का लेवल है वो ज़रा बराबर हो जाए, और उसके बाद फिर बराबरी की सतह पर आकर जो है वो चीज़ें देखें। ये जो ऑक्शन टीमों का हुआ है उसमें भी आप एक बात के ऊपर गौर कर रहे होंगे, 2-3 पार्टियां ही ऐसी थी जो मुस्तकिल उसमें इंटरेस्टेड थी, और वो जो ऑक्शन के अंदर आ भी रही थी, हिस्सा भी ले रही थी, और उसके कंपटीशन को भी जो है वो इन्हांस कर रही थी। उसके अलावा तो शायद एक आधी पार्टी तो ऐसी भी थी जो हर 2 मिनट बाद जो है वो कॉल अ फ्रेंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर रही थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बायर्स हैं जो अब सामने आए हैं, ये शायद ज़्यादा सीरियस हैं पिछले बायर्स की निस्बत। इसका हमें एक अंदाज़ा जो है अभी दोबारा भी हो जाएगा जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम के, उसका भी ज़ाहिर है टेंडर हो चुका हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स की टीम का भी जो है ऑक्शन होना है, और जाहिर है कि वो अब 185 175 से तो ऊपर ही जाएगा दोनों का। तो ये जो नए बायर्स की एडिशन है, इससे एक तो फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट टसल जो है वो देखने को मिलेगी, और पीसीबी ने इसको बैलेंस करने के लिए जो नई 2 फ्रेंचाइज हैं उनको पहले ही ऑप्शन दे दिया कि आप अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जो है बाकी के मामला बराबरी की सतह के ऊपर आकर शुरू होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग सिस्टम बनेगा, इसका मतलब देखने का मजा भी आएगा, टीमें भी बैलेंस हो जाएंगी इससे, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसके हवाले से भी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने का इम्कान है। और आईपीएल के बारे एक बात और याद रखें कि आईपीएल और पीएसएल की विंडो भी जो है वो तकरीबन सेम है इस दफ़ा, पिछली बार भी तकरीबन ये सेम थी। तो ये एक वाज़े पैगाम इस हवाले से भी है कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से सफारती मैदान के अंदर भारत के सामने आकर खड़े हुए हैं, और पिछले 1-1.5 साल में जो चीज़ें हमने देखी हैं, और आज भी एक अपडेट जो है वो आई है जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम के मुतालबात को पूरा ना किए जाए तो पाकिस्तान जो है अपने
वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर दोबारा गौर करेगा। और आज जो सुना है कि तमाम ऑपरेशन भी रोक दिए गए हैं, उस हवाले से तमाम तैयारियां भी रोक दी गई हैं। बिल्कुल, इस पर फर्दर तो ये जो आईपीएल और पीएसएल का भी एक मुसाबकत का लेवल गो के बहुत ज्यादा अभी फर्क है उनमें, उन दोनों के फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर। लेकिन चले कहीं ना कहीं से आगाज तो हुआ ना, कहीं से इब्तदा तो हुई ना, किसी ने अपने पैरों के ऊपर जिसे कहते हैं कि पहाड़ डालना शुरू तो किया है ना। तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले इससे ज्यादा प्लेयर पीएसएल की तरफ अट्रैक्ट हों, ज्यादा फाइनेंशियल मॉडल इसका बेहतर हो, ज्यादा यहाँ पर हमें ब्रॉडकास्टर आते हुए दिखाई दें, ज्यादा स्पॉन्सर्स हमें आते हुए दिखाई दें। तो ये वाला जो मॉडल जो पीएसएल अब इख्तियार करने जा रही है, ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल को दुनिया की जो बाकी लीग्स हैं उनके मुकाबले में एक स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है। ये फाइनेंशियल मॉडल पे अहमद कुरैशी साहब, ये जो नकवी साहब ने कहा है कि भरपूर बल्कि उसकी वकालत भी की है, मुआवजे बढ़ने चाहिए। अब ये फाइनेंशियल मॉडल अब प्लेयर्स के लिए भी इनहेंस हो रहा है। अब क्या लगता है, अब ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इधर से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जनाब आप मैक्सिमम पैसे दें, ताकि अब हमारा जो कंपेटिटर है जो सेम विंडो में बार बार आ जाता है, जो अभी अहमद सईद साहब बात कर रहे थे, वो फिर पैसे की तरह पैसा बहाकर उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। देखें हमजा, आईपीएल में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है वो पैसे रहे हैं हमेशा से। और अगर आप आईपीएल में देखें तो बड़ा मैसिव अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है, तभी दुनिया के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने, आपने देखा होगा किस तरह से पूरा मिर्च मसाला लगाकर उसको बता रहा है। और जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आयरलैंड वाली बात है, ये सिर्फ इनके मनगढ़ंत बातें हैं। आयरलैंड दोस्तों अपने पूल में, अपने ग्रुप में जहाँ था वहीं खेलना चाहता है। बांग्लादेश की वजह से वह अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि दोस्तों उनके लिए श्रीलंका सूट करती है। छोटी टीमों को अगर छोटा स्कोर बनता है, और दूसरी तरफ दोस्तों वहाँ पर बारिश के भी काफ़ी सारे आसार जताए जा रहे हैं वर्ल्ड कप के दौरान। तो अगर कोई मैच धुल भी जाता है तो आयरलैंड को उसका काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो आयरलैंड दोस्तों बांग्लादेश की वजह से क्यों इस तरह की, भारत में आपको पता है दोस्तों 250-300 स्कोर तो कभी कभार ऐसी विकेटों पर लग जाता है। तो ऐसी विकेटों पर आयरलैंड खेलना चाहेगा बांग्लादेश के लिए। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा, जो अब न्यूजीलैंड से ये ओडीआई सीरीज आ रहे हैं, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह पर दोस्तों, हर जगह, जब ये पहला मैच जीते थे तब गौतम गंभीर की तारीफ इन्होंने, बिल्कुल भी किसी के मुंह से किसी भी तरह की कोई भी तारीफ नहीं सुनी गई थी। लेकिन जैसे मैच हारे तो हर जगह दोस्तों गौतम गंभीर को बारे में पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता ही है, निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इनके खुद के मुल्क का दोस्तों पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। गौतम गंभीर, इन्होंने कहा कि गौतम गंभीर की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई और सीरीज भी हार गई। तो दोस्तों पाकिस्तान तो काफी लंबे टाइम से हारता हुआ आ रहा है। इनका जिम्मेदार कौन है, इनको पता नहीं है। इनका पूरा मुल्क दोस्तों, चाहे कोई भी जंग हो, कुछ भी हो, हर जगह हुआ हारता हुआ नजर आ रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? इनकी करेंसी आज बिल्कुल डिग्रेड हुई पड़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता ही है दोस्तों, आटे के लिए लोग किस तरह से मुल्क में गली गली भटक रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान को जेल के अंदर किसने ठोक रखा है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों इनको अपने मुल्क के बारे में कोई भी बातें नहीं करनी, लेकिन ये केवल गौतम गंभीर के खिलाफ एक पूरा पाकिस्तानी मीडिया मिलकर कैंपेन चला रहा है। उस पर प्लीज आप भरोसा मत कीजिएगा। गौतम गंभीर दोस्तों कभी भी नहीं चाहते कि भारतीय टीम कहीं मैच हारे या भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हो जाए। हाँ, वो जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले दोस्तों कुछ गलत साबित हुए थे, कुछ सही भी। कल आपने देखा होगा किस तरह से नितेश रेड्डी और अर्चित राणा ने आकर जिस तरह की बैटिंग दिखाई, उसके बाद विक्रांत गुप्ता ने भी अपने शो में सॉरी बोला था। तो दोस्तों थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया पर आप सोच समझ कर भरोसा कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।